पेट में लड़का होने के 5 साफ लक्षण। लड़का होने के लक्षण। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाएं तरफ सोने से और पेट में सीधी लाइन बिना मोड़ नीचे तक जाने से पता चल जाएगा कि पेट में लड़का है या लड़की। 5 लक्षणों में से जो एक लक्षण सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो है ये। सपने में अगर गाजर, खीरा, टिंडा, कद्दू, संतरे, आम, अमरूद दिखाई दे तो लड़का है। अगर आपको सपनों में खीरा, कद्दू, टिंडा, संतरे दिख रहे हैं तो लड़का होगा। और शायद इस पॉइंट में ये उस लड़की का प्रोफेशन भी क्लियर कर रहे हैं कि वो क्या बनेगा। जहाँ बीटीएस की मम्मियों को सपने में सोने की बारिश, पारस पत्थर दिखा, हमारे भारत में कद्दू, संतरा, टिंडा दिखने से पता चलेगा कि लड़की है या लड़का। ये बहुत दुख की बात है। काश इंटरनेट पहले आया होता तो हमारे देश में जो पहले इतने सारे अबॉर्शंस हुए हैं वो रुक जाते। और जो जेंडर पता करना गैर कानूनी है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनता। तो जब मम्मियों को सपने में संतरा, टिड्डा, कद्दू दिखते होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनको मुन्ना होने वाला है। उनको लगता होगा कि कल क्या बनाना है उसकी टेंशन है, इसलिए सपने में सब्जियां दिख रही है। गाइस, इसके बाद के जितने भी लक्षण है, मैंने हमारे यहाँ पे एक आंटी है जिनके 2 बेटे और मेरी खुद की मम्मी दोनों से पूछा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई लक्षण उनके साथ मैच नहीं हुए। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और कमेंट में भी कुछ लोगों का यही कहना था। पूजा असफल होने के 5 अशुभ संकेत। पूजा करते समय हाथ से अगरबत्ती का गिरना जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होने का संकेत होता है। करते समय सिंदूर या सिंदूर का डिबिया का गिरना पति के ऊपर संकट आने का संकेत होता है। पूजा करते समय अचानक दीपक का गिर घर में किसी अनहोनी होने का संकेत देता है। पूजा करते समय पूजा की थाली का गिरना या दीपक का गिरना इंसान पर कोई संकट बड़ा। 1 मिनट, ये इन्होंने जितने भी संकेत बताए हैं वो सब मैंने कहीं तो देखे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसा ही होता है जब हम ऐसे सीरियल बहुत ज्यादा देखते हैं। पूजा करते समय अचानक दीपक का गिर घर में किसी अनहोनी होने का संकेत देता है। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अब दीपक थाली से उड़कर गिरता होगा तब अनहोनी का संकेत मिलेगा। पूजा करते समय पूजा की थाली का गिरना या दीपक का बुझा संतान पर कोई संकट आने का संकेत देता है। और जब दीपक थाली के साथ गिरेगा या बुझेगा तब संतान पर संकट आने का पता चलेगा। उनके पेज का नाम है सबकी हेल्थ ज्ञान। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ साथ ये बाबाओं वाले उपाय भी बता रहे हैं। उनकी 3 लाख फॉलोअर्स शायद इनकी बातें मानकर स्वस्थ भी हैं। रात के समय कुत्तों के ये 5 अशुभ संकेत कभी नजरअंदाज ना करें। अगर कई सारे कुत्ते एक साथ मिलकर रोते हैं, समझो किसी का निधन होने वाला है। 2020 में भारत में इतनी सारी डेथ हुई तब ये कुत्ते नहीं रोए। अभी भी हमारे गली में ये कुत्ते रोते रहते हैं, लेकिन जब से शादियों का सीजन शुरू हुआ है एक भी कुत्ता नहीं रोता और न ही कुत्तों के रोने की आवाज आती है। तो इससे ये तो क्लियर है कि रात में कुत्ते भूख से रोते हैं। अगर कोई कुत्ता आपको गंदा पानी पीता दिख जाए तो ये आते खाने दुर्घटना होने का संकेत माना जाता है। कुत्तों को मिनरल वाटर पीते हुए तो किसी ने नहीं देखा होगा, अंबानी जी के कुत्ते को छोड़कर। अगर कोई कुत्ता कहीं से हड्डी लाकर गिरा दे तो ये बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। बिल्कुल नहीं, वो 1 नंबर का बिगड़ा हुआ कुत्ता है। जैसे कहीं भी पोटी करना कुत्तों की आदत है, वैसे ही ये भी उनकी एक आदत में से एक है। अगर कोई कुत्ता आपको देखकर बार बार भौंकता है तो समझो आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप है। इस पॉइंट का मैं कुछ नहीं कर सकती। कुत्ते क्यों भौंकते हैं ये तो मेरी समझ से भी बाहर है। एक चम्मच में कच्चा दूध और शहद मिला लें, 10 मिनट तक अपनी चाय पे लगाएं, गोरे जाओगे सारी। ओके सर, रुकिए, अभी मैं ये सामान लेकर आती हूँ। दालचीनी पाउडर में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना ले, थोड़ी देर के लिए चेहरे पे लगाएं, गोरे हो जाएंगी। ओके सर, मैं भी दालचीनी लेकर आती हूँ, रुकिए आप। 1 हफ्ते तक रोजाना मूली का रस पिए, चेहरा साफ हो जाएगा। इससे चेहरा साफ होगा या नहीं इसकी गारंटी तो नहीं है, पर पेट जरूर विपरीत समस्या से पीड़ित हो जाएगा। अपने दादी नानी के नुस्खों पर इन्हें खुद भी भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने दूसरे उपाय भी बताए हैं। ये सीरम मेरे पर लगाकर सो जाना है। मात्र 4 दिन के इस्तेमाल से ही आपका चेहरा इतना गोरा हो जाएगा कि मानो स्वर्ग से कोई परी आई हो। आपको बस एक वायरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। और चेहरे को साफ करने के साथ साथ अगले जन्म में कोई क्या बनेगा ये उस पर भी ज्ञान देते हैं। पर सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी इतनी सीरियस बातों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आपकी इन बातों को मैं सीरियसली नहीं ले पा रही हूँ। इस मजाक से हटके इसके लिए मैंने अपने भाई को बकरा बनाया। आधा घंटा शैम्पू हल्दी रगड़ने के बाद उसकी गर्दन पर कोई असर नहीं हुआ, तो ये नुस्खा मैं दोबारा ट्राई नहीं करने वाली। मेरे भाई की गर्दन रेड हो गई।
मेहनत करके जिंदगी बदलना अब आउटडेटेड हो गया है। बस 5 शुभ वॉलपेपर लगाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आईफोन के 5 शुभ वॉलपेपर लगाने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वॉलपेपर इन्होंने 4 ही बताए हैं। और अपनी हर रील के एंड में भगवान की फोटो लगाकर बोलते हैं राम राम लिखो, राधे राधे लिखो, भगवान जिंदगी बदल देंगे। या नाच गाने की जगह इन्हें फॉलो करो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो सर अब वॉलपेपर लगाएं या आपके कमेंट सेक्शन में राम राम या राधे राधे लिखें? कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ी। सर हमेशा तो डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं रहता। आप तो अम्मा नानी के नुस्खों और भूत प्रेत से बचने के दादी नानी के उपायों को यहाँ कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। और इस वीडियो के लिए इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल सही चूज किया है। आप पर विश्वास करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन 236 लाइक्स 62 शेयर्स वाले के भोले लोग इनके बताए हुए वॉलपेपर लगाकर उम्मीद में बैठे होंगे कि भी चमत्कार होने वाला है। तो गाइस, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंस्टा वाले पंडितों और डॉक्टर से बचें। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।